हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आप सभी का स्वागत है दूसरे सेशन के फिक्स्ड प्रीपोजिशन में। आज हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन का स्टडी करेंगे, 9th पार्ट का, 9वें पार्ट का। सो आज स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वी आर लर्निंग द फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड वी हैव स्टडीड लास्ट 8 सेशन ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, बट नाउ वी विल स्टडी न्यू वर्ड्स ऑफ द फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ कुछ नए वर्ड्स को सीख रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए फिर कुछ नए वर्ड्स को लेकर के आया हुआ हूं। सो जानते हैं नए वर्ड्स के बारे में। और उसके पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे जगहों पे शेयर करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो आइए हम लोग जानते हैं आज का जो नया वर्ड्स है वो नए वर्ड्स के उनका मीनिंग क्या है और वो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हम लोगों का वर्ड्स है वो है एब्सॉर्ब, इमर्स्ड, इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व, इनग्रॉस्ड, सबमर्ज्ड, इंगेज्ड। इन सब का अगर हम मतलब देखें तो इन सब के जो मीनिंग्स होती है डीपली इन्वॉल्व, डीपली इन्वॉल्व। इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज में पूरी तरह से लीन हो जाना, पूरी तरह से उसी में लीन हो जाना। तो डीपली इन्वॉल्व का मीनिंग होता है। और ये जो वर्ड्स हैं मोर देन लेस सबका एक जैसा मीनिंग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने साथ ये वर्ड्स प्रीपोजिशन लेंगे वो सेम प्रीपोजिशन लेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये वर्ड्स कौन सा प्रीपोजिशन अपने साथ लेंगे। तो ये वर्ड्स के साथ हम जो प्रीपोजिशन लेते हैं वो प्रीपोजिशन है इन। एब्सॉर्ब इन, इमर्स्ड इन, इंटरेस्टेड इन, इन्वॉल्व इन, engrossed in, submerged in, इसी तरह से engaged in। ये जितने भी वर्ड्स हैं अपने साथ इन प्रीपोजिशन लेते हैं। और भी वर्ड्स हैं जो इन प्रीपोजिशन लेते हैं, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेकर के आऊंगा। बट मैं आपको बता दूं एग्जांपल के थ्रू कैसे ये अपने साथ इन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे राइट करूं कोई सेंटेंस, he is absorbed, he is absorbed, absorbed। अब absorbed वर्ड हमें मिला तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा? in। he is absorbed in his studies, वह अपनी अध्ययन में पूरी तरह से लीन है। तो जैसे ही हमें एब्सॉर्ब, इंटरेस्टेड, इमर्स्ड, इन्वॉल्व ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, इनके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का है वो जो वर्ड्स है वो सारे के सारे वर्ड्स को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट्स ऑफ द हैबिट्स। आज जो नया सेकेंड वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूं वो सारे वर्ड्स हैबिट को इंडिकेट करते हैं और अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेते हैं, वो प्रीपोजिशन है टू। जैसे यहाँ पे है यूज्ड, यूज्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं? टू। हैबिचुअल टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, अडॉप्टेड टू, एक्लाइमेटेड टू, इनर्ड टू। ये सारे वर्ड्स अपने साथ टू लेते हैं और ये इंडिकेट करते हैं हैबिट का। ये सारे वर्ड्स हैबिट का इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे मैं यहां पे राइट कर दूं, he is used to play cricket, he is used to play cricket। वो किसका आदी है? क्रिकेट खेलने का आदी है, हैबिचुअल है, आदी वहां होता है। या मैं ऐसे एक सेकंड तो सेकंड एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम हैबिचुएटेड का यूज करते हैं। इसको भी हम आपको बताते हैं हैबिचुएट का यूज करने के लिए सेकंड एग्जांपल में कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। जैसे he is habituated to work hard,
उसकी क्या विशेषता है कि वो कठिन परिश्रम करने का आदी है। तो इस तरह से इन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये किसके लिए हम यूज करते हैं, हैबिट के लिए इनका यूज किया जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में हमें हैबिट का बोध होता है तो इन सेंटेंसेस का, इन वर्ड्स का यूज करते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेते हैं वो प्रीपोजिशन है टू। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हमें मिलते हैं और हमें वहां पे प्रीपोजिशन देना है तो हम टू प्रीपोजिशन देंगे। और इधर के जितने भी वर्ड्स थे जिसका मतलब मैंने बताया आपको डीपली इन्वॉल्व, पूरी तरह से लीन होना, ये अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेते हैं वो इन लेते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। हम आपके लिए नए सेशन में कुछ नए वर्ड्स लेकर के आएंगे जिसमें आप सीखेंगे नए वर्ड्स के बारे में और उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको भी बता दूं साथ साथ में कि जैसे ही हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का 1-2 पार्ट में और आपको कराऊंगा, इसके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज भी कराऊंगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ एक्सरसाइज भी कराइए। तो 1-2 पार्ट और चलेगा, 1-2 सेशन और चलेगा फिक्स प्रीपोजिशन का। इसके बाद हम आपको कराएंगे फिक्स प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज। और कुछ स्टूडेंट्स का लगातार ये भी कमेंट आ रहा है कि सर कुछ प्रीपोजिशंस का यूज कैसे कैसे होता है उसको भी बता दीजिए, एक सेपरेट प्रीपोजिशन का और वीडियो बनाइए, तो उसको भी मैं आपको दूंगा। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।